कहा जाता है एक बार दुर्वासा ऋषि देवताओं से मिलने आए और वहां उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई। उन्हें देखकर दुर्वासा ऋषि बड़े खुश हुए और अपने गले से फूलों की माला निकालकर उन्हें पहना दी। लेकिन अहंकार में चूर देवराज इंद्र ने वो माला अपने गले से निकाल अपने एरावत हाथी के सूंड में डाल दी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो देवताओं के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था और यहीं से नींव पड़ी हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ की। दोस्तों, महाकुंभ दुनिया भर में इकलौता ऐसा धार्मिक पर्व है जहां एक बार में लाखों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। कहा जाता है कि महाकुंभ का दृश्य अंतरिक्ष से भी दिखाई पड़ता है और तो और इसे यूनेस्को ने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया है। लेकिन ये महाकुंभ है क्या? इस शब्द का मतलब क्या है? इसका दुर्वासा ऋषि और देवराज इंद्र से क्या ही संबंध है? क्या इसकी कहानी समुद्र मंथन से भी जुड़ी हुई है? तो आइए आज आपको बताता हूं महाकुंभ से जुड़ी हर वो बात जो आपको पता होनी चाहिए। दरअसल कुंभ शब्द का मतलब होता है घड़ा। इसे अगर धार्मिक नजरिए से देखें तो महाकुंभ का मतलब हुआ अमृत से भरा विशाल घड़ा। दोस्तों, इस पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए भारत के 4 पवित्र जगह प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। और इस बार ये मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाला है, जिसमें हिंदू धर्म के लोग काफी ज्यादा आस्था रखते हैं तथा देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस मेले में हिस्सा लेने के लिए भी आते हैं। इसके पीछे एक मान्यता भी है कि यहाँ स्नान करने से लोगों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर ये महाकुंभ का मेला 144 साल बाद इस बार क्यों लग रहा है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो दोस्तों, इसके पीछे एक दिलचस्प और पौराणिक कहानी बताई जाती है जो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में सुनाई थी। आइए उस कथा को जरा विस्तार से आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि एक बार ऋषि दुर्वासा जब देवताओं से मिलने पहुंचे तो उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई, जो अपने दिव्य हाथी एरावत पर बैठे अपने ही धुन में मग्न थे। इंद्र को देख दुर्वासा ऋषि काफी खुश हुए और अपने गले से फूलों की एक माला निकालकर उन्हें पहना दी। लेकिन अहंकार में डूबे इंद्रदेव ने वो माला निकालकर अपने एरावत हाथी के सूंड पर रख दी। अहंकार में चूर देवराज इंद्र को यह अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ऐसे में अब ये गलती उन्हें और पूरे देवताओं को काफी ज्यादा भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि देवराज इंद्र का हाथी एरावत था तो आखिर एक जानवर ही। उसे कहां पता था कि ऋषि दुर्वासा कौन है और इस माला की क्या अहमियत है। उसने ये माला अपनी सूंड से पकड़कर नीचे फेंक दी और यही नहीं, उसे पैरों से कुचलने भी लगा। ऋषि दुर्वासा वहीं पर खड़े थे और ये सब उनके नजरों के सामने हो रहा था, जिसे देखकर उन्हें काफी ज्यादा अपमानित महसूस हुआ और उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप देते हुए कहा, इंद्र, तुम देवताओं को बहुत अहंकार हो गया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिसके अहंकार में चूर होकर तूने मेरा तिरस्कार किया है, तेरी सारी वो संपत्ति, ऐश्वर्य और साम्राज्य तुझसे छिन जाएगा। ऋषि दुर्वासा का ये श्राप सुनकर इंद्र काफी भयभीत हो गए और उन्होंने ऋषि से माफ कर देने की गुहार भी लगाई। लेकिन ऋषि का ये श्राप बदला ही नहीं जा सकता था। फिर क्या, ऋषि दुर्वासा के इस श्राप का असर जल्द ही देखने को मिलने लगा। श्राप की वजह से सभी देवता काफी कमजोर होते चले गए और इसका फायदा उठाया राक्षसों ने। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग तथा देवलोक पर कब्जा भी कर लिया। अब अपनी लगातार खराब होती हालत देख सभी देवताओं के बीच हड़कंप मच गया। अपना सब कुछ गंवा देने के डर से देवराज इंद्र सहित सभी देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सारी कहानी उन्हें बताई। लेकिन ब्रह्मा जी को भी इसका कोई समाधान नजर नहीं आया। तब वो सभी देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर में आराम कर रहे भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जहां उन्होंने विष्णु जी को ऋषि दुर्वासा का दिया श्राप तथा राक्षसों के आक्रमण की जानकारी दी। उनकी बातें सुनने के बाद विष्णु जी ने एक पल सोचा और फिर एक उपाय भी बताया। उन्होंने सभी देवताओं से कहा कि आप सब राक्षसों की मदद लें और इस क्षीर सागर का मंथन करें। इससे जो भी अमृत निकलेगा उसे ग्रहण करते ही आप सभी फिर से ताकतवर और अजर अमर हो जाएंगे। भगवान विष्णु से ये सुनने के बाद देवताओं ने राहत की सांस ली और उनका आभार जताया। इसके बाद वो राक्षसों से मिले और समुद्र मंथन के बारे में बताया। राक्षस भी अमृत के लालच में समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए थे। फिर क्या था, भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार मंदार पर्वत को मंथनी बनाकर उस पर रस्सी के जैसे वासुकी नाग को लपेटा गया और समुद्र मंथन शुरू किया गया। देवता और राक्षस वासुकी नाग के दोनों हिस्सों को पकड़कर एक साथ समुद्र मंथन करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप
कुछ समय बाद ही समुद्र से तरह तरह की चीजें भी निकलने लगी। सबसे पहले निकला हलाहल फिश, जिसके प्रभाव से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। ऐसे में पूरी सृष्टि को इस संकट से उबारने के लिए स्वयं महादेव आगे आए और उन्होंने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया। इस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया था, जिसके बाद वो नीलकंठ के नाम से भी जाने गए। अब हलाहल विष के निवारण के बाद मंथन दोबारा से शुरू किया गया, जिससे पहले सुरभि गाय बाहर आई, इसके बाद उच्चैश्रव घोड़ा, फिर कौस्तुभ मणि, फिर लक्ष्मी जी और अंत में खुद आयुर्वेद के जनक माने जाने वाले भगवान धन्वंतरी अमृत का कुंभ यानी कलश लेकर बाहर आए। राक्षसों ने जब अमृत कुंभ को देखा तो उन्होंने उसे छीनकर वहां से भाग निकलना चाहा। इसे लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच तकरीबन 12 दिनों तक युद्ध चला। इस युद्ध के बीच मौका पाते ही इंद्र के पुत्र जयंत ने वो कुंभ लेकर भागना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उनके भागने के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 जगहों पर नदी के किनारे गिरी, जिनमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के नदी किनारे गिरी। तब से ही इन जगहों को काफी ज्यादा पवित्र माना जाने लगा और इसके बाद से ही यहाँ कुंभ मेले का आयोजन शुरू हो गया। इसके बाद की कहानी तो आप सबको पता ही होगी। दोस्तों, ये तो थी कुंभ मेले की उत्पत्ति की कहानी। अब समझते हैं कि कुंभ हर 12 साल के बाद ही क्यों आता है। इसका जवाब जानने के लिए हमें वापस से पीछे चलना होगा, जब देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध जारी था। देखिए, अमृत राक्षसों और देवताओं दोनों के लिए बहुत जरूरी था और दोनों ही पक्ष इसे हर हाल में पाना चाहते थे। इस वजह से दोनों के बीच 12 दिन तक युद्ध चला। धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक देवताओं का एक दिन हमारे 1 साल के बराबर होता है और यही वजह है कि हर 12 साल के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि हर 12 साल के बाद वो खास समय आता है जब प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे अमृत रूपी शक्ति जागृत होती है। और यही वजह है कि इस दौरान देश विदेश से लाखों लोग यहाँ डुबकी लगाने आते हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों, अब हम ये भी जान चुके हैं कि कुंभ के मेले की उत्पत्ति कैसे हुई। आइए अब समझते हैं कि कुंभ कितने तरह के होते हैं। तो बता दें कि कुंभ कुल 4 तरह के होते हैं: कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल के बाद हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में होता है। बारी बारी से इसे चारों अलग अलग जगहों पर आयोजित किया जाता है। वहीं अर्ध कुंभ हर 6 साल के बाद मनाया जाता है, जिसे केवल प्रयागराज और हरिद्वार में ही आयोजित किया जाता है। हर 6 साल बाद आयोजित होने की वजह से इसे अर्ध कुंभ कहा जाता है। पूर्ण कुंभ हर 12 साल बाद प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित किया जाता है। साधारण रूप से समझें तो हर 12 साल के बाद जो कुंभ प्रयागराज में मनाया जाए उसे पूर्ण कुंभ कहते हैं। प्रयागराज में मनाए जाने वाले कुंभ को बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा आखिर में आता है महाकुंभ। ये मेला हर 12वें कुंभ पर आयोजित किया जाता है, यानी हर 12 साल बाद आने वाले कुंभ के जब 12 आयोजन पूरे हो जाते हैं तब 144 वर्ष बाद आने वाला कुंभ महाकुंभ कहलाता है। ये महाकुंभ हमेशा प्रयागराज में ही आयोजित होता है। इस साल भी 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन होगा, जो 144 वर्षों के बाद आयोजित किया जा रहा है। ये महाकुंभ कुल 45 दिनों तक चलने वाला है, जो 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में ही क्यों होता है? तो इसके पीछे कई मान्यताएं छिपी हैं। प्रयागराज को धार्मिक दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। अब भले ही सरस्वती नदी सतह से विलुप्त हो गई है, लेकिन धरातल स्तर पर ये आज भी बहती है। इसके अलावा माना जाता है कि प्रयागराज कलयुग के समय को दर्शाता है कि इसके अंत में अभी कितना समय और बचा है। इसलिए मान्यता है कि जो भी यहाँ महाकुंभ के दौरान स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है, जिससे उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी महाकुंभ के उत्पत्ति और उसके महत्व की। अब ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और एकता का प्रतीक है। अगर आप इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।